बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और दोपहर का टाइम है, मैं सारे कामों से सब फारिग हो चुकी थी और काम तो वही है सारे जो रोज़ाना हम लोग करते हैं, वही क्लीनिंग वगैरह सब कुछ था। लेकिन आज जो है ना, बेटी तो थी नहीं घर पे, तो फिर मैं सुबह ही उठ गई थी और फिर मैंने सारे काम जो है ना खुद ही करने होते हैं, तो फिर खुद ही करने थे। तो फिर इसलिए जो है ना अपने हिसाब से मैंने सारे काम कर लिए थे। और अब दोपहर का टाइम है, तो बेटी जो है ना वो आज जल्दी आ गई थी, उसकी क्लास जल्दी ऑफ होनी थी, यानी 1 बजे तक वो आ गई थी आज। फिर मैंने सोचा अब कामों से सब फारिग हो चुकी हूँ तो मैं पालक बना लेती हूँ। एक दिन पहले पालक ली थी और आपको पता होगा कि एक दिन पहले लाइट का क्या हाल हुआ था पूरे जो है कराची में, बल्कि कराची से बाहर भी जो है ना वो लाइट नहीं थी। उसी दिन मैंने पालक ली थी, लेकिन उस दिन मैंने फिर पकाई नहीं थी पालक। तो आज मैंने सोचा कि मैं आलू और पालक बना लेती हूँ, तो और मज़े का भी लगता है, बहुत मज़ेदार सा बनता है। मेरे पापा की रेसिपी है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे वो बनाते हैं ना, तो बिल्कुल मैंने फिर वैसे ही बनाई थी। तो बस इसको काट के धो के रखना होता है ताकि इसका पानी जो है ना वो निकल जाए। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लोग भी मेरा चैनल देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट भी किया करें, ताकि मेरा चैनल जो है ना वो जल्दी जल्दी से ग्रो करे। और पिछली वीडियोस भी मेरी देखें, जो भी आपको अच्छी लगे आप ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियोस को। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने पालक वगैरह सब काटना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने पालक को धो के रख दिया था और शाम के टाइम पे ना मुझे शाम क्या समझ लें 4 बजे का ही टाइम था। और फिर मुझे जो है ना काफ़ी दिनों से अपनी एक ड्रॉ साफ़ करनी थी, 2-3 दिन से मैं सोच रही थी। और ये कप रखने की ड्रॉ है, जो भी रैंडमली हम लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ना कप घर में, तो वो सब मैंने इसमें रखे होते हैं। ये देखिए मेरे जो है ना ग्रीन टी के जो कहवा वगैरह होता है उसके ही छोटे-छोटे से कप हैं और छोटे से ग्लास, इनमें शॉट्स वगैरह जो है बनते हैं बड़े मज़े के। वो किसी दिन मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी। और जो भी रोज़ाना की चीज़ें होती हैं ना साफ़ करने की, बस वो थी इसमें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको जो है ना साफ़ कर लूँ आज। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, तो मैंने इसके अंदर जो है ना इस तरह से प्लास्टिक के सुफरा है मेरे पास, मैंने वो बिछाए हुए होते हैं, तो वो मैंने इसमें साफ़ करके दोबारा बिछाना था। और बिन बुलाए मेहमान जो कि किसी को पसंद नहीं होते, तो उनके लिए जो है ना मैंने यहाँ दवा रखनी थी। और आप लोग समझ गए होंगे, तो मुझे बिन बुलाए मेहमान जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है, ये वाले मेहमान। और वैसे तो कोई भी आ जाए मेरे घर में, लेकिन ये बिन बुलाए मेहमान जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं नहीं चाहती कि ये मेरे घर में आएँ, तो इनके आने से पहले ही जो है ना मैं इनके जाने का बंदोबस्त कर देती हूँ, ताकि ये मेरे घर के अंदर आए ही ना। तो बस ये सारा मैंने खाली कर लिया था। और मैं इसी तरह से काम करती हूँ, यानी किसी दिन कोई ड्रॉ साफ़ कर ली, किसी दिन कोई ड्रॉ साफ़ कर ली। पूरा ही दिन जो है ना एक पूरा किचन फैला के मैं नहीं बैठती। बिल्कुल इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है और फिर मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। तो यहाँ पर फिर सारा मैंने वैक्यूम कर दिया था। और जो मैं आज आपको क्रीम दिखाऊंगी ना, तो वो बेहतरीन है कॉकरोचेज़ के लिए, किसी कीड़े मकोड़े के लिए। और कॉकरोचेज़ जो है ना इससे 1 साल तक बिल्कुल नहीं आते घर में, बिल्कुल नहीं आते। और मेरे घर में कभी भी कॉकरोच नहीं होते। और कॉकरोच आ जाए तो लगता है कि जैसे कोई जो है ना शेर, शायद हम लोग ना डरें, लेकिन कॉकरोच के आने से डर तो नहीं, लेकिन ये कि ना बहुत ही बुरा लगता है। तो देखिए ये है वो क्रीम जो मैं के इंजेक्शन में होती है, और ये आराम से मिल जाती है, मेरे ख्याल से ये 120 इस तरह से मिल जाती है और ज़ार के नाम से। लेकिन ये बेहतरीन चीज़ है और मैं इसको किस तरह से लगाती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने इसको इस तरह से काटा, ये इंजेक्शन में होती है, लेकिन मैं इसको जो है ना निकाल लेती हूँ इंजेक्शन से, इसलिए कि इसमें ऑयल होता है। वो ऑयल जो है ना वो ऊपर की तरफ ही सारा आ जाता है, जिसकी वजह से क्रीम जो है ना फिर वो नीचे रह जाती है और फिर वो असर नहीं होगा इसमें। तो क्रीम को ऑयल के साथ ही लगाना होता है। तो देखिए ये इस तरह से है और बहुत कारआमद है। हम लोग बहुत सालों से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घर में बिल्कुल कॉकरोच नहीं होते। और इनको हर जगह मैंने रखा होता है। फ्रिज की जो होती है ना स्टैंड, जो फ्रिज का होता है, तो मैं उसमें भी इसको लगा देती हूँ। तो ये देखें ये सारा मैं इसके ऊपर निकाल लूँगी। और मैंने ग्लव्स पहन लिए थे, ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके हाथ पे ना लगे। और इसको इस तरह से लगाना है कि किसी भी खाने की चीज़ में ना लगे और एहतियात के साथ आप इस ड्रॉ। तो जब मैं ड्रॉ वगैरह साफ़ करती हूँ ना, तो हाथ के हाथ पे इस तरह से लगा देती हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से लगा। इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी दिया हुआ होता है कि आपने किस तरह से लगानी है। तो बस ये पूरा साफ़ करके मैं यहाँ लगा दूँगी। और मेरे घर में एक भी कॉकरोच नहीं होता, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये। और ये सेहत के लिए भी सही नहीं है और दिखने में भी तो बहुत बुरे लगते हैं ना, तो फिर किसका दिल चाहेगा कि उसके घर में आए। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए, हर जगह मिल जाती है, ईज़िली मिल जाती है।
और है भी सस्ती, और देखें 1 साल तक के कॉकरोचेस की और कीड़े मकोड़ों की छुट्टी हो जाती है, तो इससे और बेहतर और क्या चीज़ चाहिए। तो बस ये मैंने इसमें लगा दिया है। इसके अलावा मैंने 1-2 ड्रॉ में और लगाया था, वो मेरी क्लीन हुई थी, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने लगा दिया था। और इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना ड्राई होने के लिए भी छोड़ना है। ये थोड़ी देर जो है ना 15-20 मिनट मैं इसको इसी तरह से छोड़ दूंगी ड्रॉ में। देखें इस तरह से लिया मैंने हाथ में और बस हल्के हर जगह लगा दिया था। तो बस 15-20 मिनट हो चुके थे और अब मैं इसको जो है ना इसमें बिछा दूंगी सुफरा दोबारा से, और ये प्लास्टिक बिछाऊंगी मैं। और मेरी किसी भी ड्रॉ में जो है ना कॉकरोच नहीं आते। आप ज़रूर जो है ना इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, और ये गारंटी है मेरी कि मैं जो चीज़ यूज़ करती हूँ मैं वही आपको बताऊँगी। ऐसा नहीं कि मैंने आज यूज़ करना शुरू की और मैं आज आपको बता रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने 1 साल पहले जो है ना ये लगाई थी और अभी तक मेरे किचन में कहीं भी कॉकरोच नहीं है। लेकिन मैं ऐसा करती हूँ ना कि बीच बीच में जो है ना पूरे घर में लगाती रहती हूँ। जैसे कभी अपने कपड़ों की कबर्ड जो होती हैं उनमें लगा दिया, और कभी किसी और कबर्ड में लगा दिया, ड्रेसिंग टेबल्स जो होती हैं उनके साइड्स में, इस तरह से मैं लगाती रहती हूँ। तो इस तरह मेरा घर जो है ना वो कॉकरोच फ्री है बिल्कुल। तो ये देखिए सारी सेटिंग जो है ना मैं दोबारा से कर दूँगी। और ये कप्स वगैरह जो है ना इस तरह के कि डेली यूज़ होते हैं, कभी कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो इसी में से हम निकाल लेते हैं। तो ये ड्रॉ में से निकालना जो है ना काफ़ी आसान रहता है। तो ये सारी सफाई आज हो गई थी, और मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि मैं इसकी सफाई कब करूँगी, किस तरह से करूँ। टाइम मिल जाए तो बस मैं जल्दी से ही साफ़ कर दूँ। तो इस तरह काम करने से जो है ना काम का बर्डन भी नहीं लगता, और आप जो है ना आपका घर हर वक्त साफ़ भी रहता है, किचन भी साफ़ रहता है, और फिर ये थकन भी नहीं इतना ज़्यादा होती। तो मैंने आज ये कबर्ड साफ़ कर ली है, और मेरी एक जो है ना कबर्ड है वो भी बस अब मुझे साफ़ करनी है। यानी उसमें बर्तन मेरे रखे हुए होते हैं, तो उसको जो है ना बस थोड़ा सा मैनेज करना होगा। तो वो भी फिर मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। और उसमें भी जब मैं साफ़ करूँगी तो फिर ये सारा कुछ जो है ना ये वाली जो क्रीम थी ये मैं लगा दूँगी इसी तरह से, ताकि सफाई हुई है तो बस फिर सही से सफाई रहे। तो बस ये देखिए जी इस तरह से मैंने रख दी है, और ये मेरे कहवा कप बहुत खूबसूरत लगते हैं, बड़े प्यारे से लगते हैं। तो जिनके आगे भी मैं सर्व करती हूँ ना वो लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं। तो देखें बस ये सेट हो गया सारा और काम निमट गया। बस फिर मैंने किचन में जो है ना तो वैक्यूम वगैरह लगा दिया था, ताकि जो भी डस्ट है वो सारा निकल जाए। और उसके बाद जो है खाना बनाने का टाइम आ गया था, और आज मैंने बनाया था आलू पालक। मैंने आपको पहले बताया था बेइंतहा ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। पालक की रेसिपी, आलू पालक की सब्ज़ी, और जो नहीं भी खाता होगा ना आप यकीन करें वो भी खाना शुरू हो जाएगा। और बच्चों को जो है ना पालक ज़रूर देनी चाहिए। बच्चों को क्या बड़ों को भी जो है ना पालक ज़रूर खानी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन है, और बहुत ज़्यादा ना खाएं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि महीने में 1 बार जो है ना ये ज़रूर खाएं। पालक बहुत फ़ायदेमंद है। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मैं पालक इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, खाती मैं हर चीज़ थी सिवाय अरवी के। अरवी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी शादी से पहले, मैंने कभी नहीं खाई, और अम्मी मेरे इतने नखरे भी उठाती थी। जिस दिन अरवी का सालन या सब्ज़ी वगैरह बनती थी, अम्मी जो है ना फिर मुझे ऑमलेट या कुछ भी जो है ना वो बना के देती थी। तो फिर जो है ना अब मुझे याद आता है, लेकिन शादी के बाद जो है ना अरवी मैंने हमेशा खाई, और फिर जो है ना अरवी बनने ही लगी, फिर अरवी अच्छी भी लगने लग गई। तो इस तरह से पालक जो है ना ये नहीं था कि मैं नहीं खाती थी, शादी से पहले मैं खाती थी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। लेकिन अब जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सब्ज़ी जो है ना मेरे पापा के स्टाइल में मैंने बनाई है, और जो कि बहुत मज़े की सब्ज़ी बनी है। आपको मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी अगर आप मुझसे कहेंगे तो। तो ये देखें जी, और ना पालक का जो है ना कलर ख़राब होगा, और ना आलू का कलर ख़राब होगा। तो बहुत ज़बरदस्त सा ही कलर आया है। देखिए रेड कलर, येलो कलर, आलू में इतना अच्छा येलो कलर आ गया, और ग्रीन कलर, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। अल्लाह की हर नेमत का जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए। और आँखों को भी जो है ना इन चीज़ों को देखने से बहुत सुकून मिलता है, और अल्लाह ताला का जो है ना बेइंतहा शुक्र करना चाहिए। और मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर दी थी, जिससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो गया था। तो पापा मेरे ऐड नहीं करते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो इसमें ऐड करते हैं। और आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत है। तो बस ये रेडी हो चुकी है, और इसको मक्खन के साथ खाने का तो बेइंतहा मज़ा आता है। इसके ऊपर गरम गरम जो है ना मक्खन डालें या देसी घी डालें तो बहुत मज़ा आता है। और मेरी बेटी जो है ना ये वाली सब्ज़ी और मेथी, सोया मेथी की सब्ज़ी, ये सब जो है ना मक्खन के बगैर बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो फिर मैं उसको मक्खन खाने देती हूँ। ज़ाहिर सी बात है अगर वो खा रही है एक अच्छी चीज़, और बटर भी जो है वो कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, तो उसके साथ खा रही है, तो फिर मैं उसको आराम से खाने देती हूँ। तो इस बहाने वो सब्ज़ियाँ जो है ना वो भी खा लेती है, और बहुत शौक़ से खाती है। वैसे उसको मेथी, आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो वो भी बहुत मज़े की बनती है। और अब तो सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो बस अब सब्ज़ियों का जो है ना दौर शुरू हो गया है। और अल्लाह ताला की बेइंतहा अच्छी नेमतें और बेइंतहा अच्छे कलर्स कितने अच्छे लगते हैं कि जब सब्ज़ियाँ सारी इस तरह से सर्दी में रखी हुई होती हैं। रेड कलर, वाइट कलर और ऑरेंज कलर कितने अच्छे लगते हैं सारे। तो बस ये हमारी सब्ज़ी जो है ना रेडी हो गई थी। मैंने चपातियाँ बनाई थी इसके साथ,
जो कि बहुत इसके साथ जो है ना बड़े मज़े की लगती हैं। वैसे इसके साथ बॉइल्ड राइस भी बहुत मज़े के लगते हैं, लेकिन पापा की वजह से जो है ना फिर मैंने बनाई नहीं थी। तो बस ये हमारी जो है ना सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। आई होप आप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे, और जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।